हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टेलीज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एंटर टीडीएस पेबल एंट्री। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टीडीएस की एंट्री करते हैं, पेबल की एंट्री कैसे करते हैं, डायरेक्टर सैलरी की एंट्री कैसे करते हैं, डायरेक्टर सैलरी पेबल की एंट्री कैसे करते हैं, कौन सी डेट पे होनी चाहिए एंट्री, किस तरह से पेबल जो होता है करंट लायबिलिटी उसको कैसे ख़त्म करते हैं, किस तरह से बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं टीडीएस पेबल का। तो आज पूरा टॉपिक कवर करेंगे टीडीएस पेबल एंट्री का, वो भी सैलरी से रिलेटेड। तो वीडियो पे बने रहिए और शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ये है गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। अब हम सबसे पहले जाएंगे वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में जाने के बाद हम पहले करंट पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट पे हमने ये एंट्रियाँ करनी है। वैसे पेबल की जो एंट्रियाँ होती हैं दोस्तों 31 मार्च को ही होती है, तो 31 मार्च को ही करनी है। सबसे पहले मैंने एक लेजर खोल लिया डायरेक्टर के नाम से। मान लो कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, तीनों को सैलरी की एंट्री करनी है और टीडीएस की एंट्री करनी है। तो हमने डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3 ओपन कर लिए हैं। एक को 1 लाख, एक को 1.5 लाख, एक को 2 लाख और डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में हम क्या करेंगे, टीडीएस पेबल ऑफ सैलरी। इस तरह से तीनों डायरेक्टर का हमने 4.5 लाख टीडीएस पेबल खड़ा कर दिया है, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे टीडीएस पेबल फॉर द फाइनेंस ईयर 25-26। दोस्तों ये एंट्री 31 मार्च में करनी है, 31 मार्च 2000 जो भी फाइनेंस ईयर एंड होता है ना उसमें। और एक डायरेक्टर करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटी में डालना है इसको। और ये आपका टीडीएस पेबल ऑन सैलरी, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी होता है। अपने यह प्रोविजन में डाल सकते हो आप इसको, प्रोविजन भी करंट लायबिलिटी के अंडर में ही आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हमने पेबल तो खड़ी कर दी। अब जब पेबल खड़ा किया है तो पेमेंट भी आगे हम कभी ना कभी करेंगे। तो देखो पहले मैं बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ। डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3 तीनों आ रहे हैं करंट लायबिलिटी में, और ये प्रोविजन में आ रहा है टीडीएस पेबल ऑन सैलरी 4.5 लाख रुपए। अब हम मान लीजिए हमने आज की डेट में पेमेंट करी टीडीएस की, तो हम क्या करेंगे, करंट डेट सेलेक्ट करेंगे और कितना है 4.5 लाख टोटल टीडीएस है तीनों डायरेक्टर का। कोई सी भी जो भी आपके बैंक है उससे आपने मान लो पेमेंट कर दी। पेमेंट होने के बाद अब मैं आपको लेजर दिखाऊंगा टीडीएस पेबल ऑफ सैलरी का। ये देखिए बैलेंस नील हो गया। पहले हमने टीडीएस पेबल खड़ा किया था, उसके बाद उसकी पेमेंट कर दी इस तरह से। अब देखिए मैं आपको डायरेक्टर का भी दिखा देता हूँ। टीडीएस का तो दिखा दिया। डायरेक्टर 1, इसमें देखो एक इसका डेबिट आ रहा है, इसका भी डेबिट आ रहा है और इसका भी, तीनों का अलग अलग डेबिट आ रहा है बैलेंस, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम इसको सैलरी डेबिट दिखा के क्रेडिट में दिखा देंगे डायरेक्टर, ताकि डायरेक्टर का जो बैलेंस खड़ा हुआ है वो भी बैलेंस नील हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक खोल लेंगे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अकाउंट के नाम से, एक नया लेजर ओपन कर लिया, ठीक है। और इसको हम किस में डाल लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हम यहाँ पर ऑल्ट सी दबा के नया हम इसमें खोल सकते हैं, लेकिन ये रेम्यूनरेशन अकाउंट हम इसको करंट लायबिलिटी में खोलेंगे, ठीक है दोस्तों। बताऊंगा रीजन क्यों, क्योंकि हम इसको एक्सपेंसेस भी बुक करना है ना हमको, तो वो हम सैलरी के नाम से खोलेंगे। तो अब हमने मान लो इनकी सैलरी डाल दी, कितनी डालनी थी टोटल, 1 लाख डायरेक्टर 1 की थी, 1.5 लाख और 2 लाख, 4.5 लाख हो गया ना। डेबिट कर देंगे रेम्यूनरेशन में और क्रेडिट में तीनों डायरेक्टर जितना जितना उनका बैलेंस है। डायरेक्टर उनका 1 लाख, डायरेक्टर 2 का 1.5 लाख और डायरेक्टर 3 का था 2 लाख। इसमें हम नरेशन में लिख देंगे डायरेक्टर, जैसे लिख देंगे सैलरी पेड, ठीक है, फॉर द फाइनेंस ईयर जो भी फाइनेंस ईयर है 25-26। अब देखो दोस्तों मैं आपको तीनों लेजर दिखाता हूँ, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3। और जो मैंने अभी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन खोला है ना, ये देखो ये 4.5 लाख रुपए मैंने क्या खोला था, करंट लायबिलिटी खोली थी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 31 मार्च को हम सैलरी बुक कर सकते हैं इनकी।
डेबिट में सैलरी कर देंगे और क्रेडिट में डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, क्योंकि करंट लायबिलिटी है तो उसको ख़त्म तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने मान लो एक खोल देंगे डायरेक्टर सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है दोस्तों। ठीक है, एक्सपेंसेस बुक करना पड़ेगा, बिना एक्सपेंसेस बुक करे हमारा बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस दिखेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस बुक कर लिया हमने 4.5 लाख रुपए, और क्रेडिट में कर देंगे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अकाउंट। इसलिए दोस्तों मैंने उस टाइम आपसे कहा था कि इसको हम करंट लायबिलिटी में लेंगे। अब यहाँ क्या लिख देंगे, डायरेक्टर सैलरी एक्सपेंसेस पेएबल। इससे होगा क्या, इससे हमारा ये डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अकाउंट नील हो गया जो पेएबल खड़ा था। ठीक है, और एक्सपेंसेस हमारा बुक हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखोगे करंट लायबिलिटी में सब जीरो हो गया, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 3, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, और एक्सपेंसेस में देखो ये बुक हो गया हमारा डायरेक्टर सैलरी एक्सपेंसेस 4.5 लाख, तीनों डायरेक्टर का। तो इस तरह से हमने सारी एंट्री आज सीख ली हैं, टीडीएस की भी, डायरेक्टर सैलरी की भी, और एक्सपेंसेस की भी, कैसे कैसे पेएबल हम खड़ा करते हैं। सारे बैलेंस हम देखो हमने नील कर दिए, जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था ना सब नील कर दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों एक चीज़ और है, मैं ये सारी एंट्री वैसे पेएबल की 31 मार्च में होती हैं, लेकिन मेरा जो टैली है वो 1 अप्रैल 2026 से मैंने क्रिएट किया है, तो 31 मार्च में वो जाएगा नहीं, इसलिए मैंने सारी एंट्री 1 अप्रैल में करी है। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना, सारी पेएबल की जो एंट्री होती हैं डायरेक्टर की, टीडीएस की या सैलरी पेएबल, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2026 को करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।